हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 42 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 23 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। फोर्स एंड प्रेशर। What do we do to make an object move? हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। How can we stop a moving object? और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे सोचिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आपके सामने एक बॉल रखी है, उसको आपको मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा। और एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, उसे रोकना है, मूविंग है ना बॉल, उसे रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पुश करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम कहीं पे भी पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स। हमें कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लगाना है। ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी मेक थिंग मूव टू पुशिंग देम एंड वी स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन और शेप बाय ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं या उसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी ये इंपॉर्टेंट है बेटा फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, किसी को भी धक्का मारना या खींचना, ये क्या कहलाता है, फोर्स। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो एक जगह रखी है, आपने उसको पुश किया तो वो आगे खिसकेगी, पुल किया आपकी तरफ खींचा तो वो आपकी तरफ आएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोर्स। आगे देखिए क्या है, फोर्स कैन, किस तरह से फोर्स अप्लाई किया जाता है या क्या क्या उसका इफेक्ट होता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या किया जा सकता है फोर्स के थ्रू। अगर कोई बॉल आ रही है आपकी तरफ और आपने उस पर धक्का लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो मूव हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक मूविंग बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको हल्का सा पुश कर दिया, धक्का लगा दिया उसको, तो हम उसकी इजीली डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेक अ बॉडी मूव दैट इट इज़ अ रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट मूवमेंट में है तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर उसे क्या कर सकते हैं, उसकी जो रेस्ट पोजीशन है उसको स्टॉप कर सकते हैं, जो रुकी हुई है उसमें उसको क्या कर सकते हैं, गति दे सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी जो स्पीड है उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। इट कैन ऑल्सो स्टॉप, हम उसको रोक भी सकते हैं। यहाँ पे समझो बेटा फोर्स का यूज़ किस किस जगह किया जाता है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो मिट्टी यहाँ रखी है, सैंड, हम क्या मिट्टी के घड़े, मिट्टी के मटके, अलग अलग चीज़ें के तरीके से मूर्तियाँ बना सकते हैं। क्या किया जाता है, उस पर फोर्स लगाया जाता है। तो क्या क्या हुआ, देखो फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कि हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी की स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, इनफैक्ट उसको स्टॉप करने के लिए भी हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत आसान और ईजी वर्कशीट है बेटा आज की। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज अ फोर्स। अभी समझाया कि फोर्स क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। What can force do और what are its effect when apply on an object। देखो फोर्स क्या कर सकता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, इसका 1 पॉइंट ये रहा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मेक अ बॉडी मूव दैट इट इज़ अ रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो हम उसे मूविंग कर सकते हैं। थर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो स्टॉप इट। एंड नंबर 4, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये चारों पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शन एज पुल और पुश, पुट टिक मार्क ऑन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। आपको क्या करना है, देखो फोर्स का हमें मीनिंग पता चल गया, पुश और पुल क्या है, फोर्स है, बट कहाँ पे पुल हो रहा है कहाँ पे पुश हो रहा है ये हमें टिक लगाना है। ठीक है। किक अ बॉल, बॉल को जब किक करते हैं तो हमने क्या किया, उसको पुश किया, धक्का लगाया ना उस पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, मूविंग अ लोडेड कार्ड, एक लोडेड कार्ड है, एक सामान से भरी हुई गाड़ी है, उसको आप लोड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा। तो उसे उसे पुल करना पड़ेगा, अपनी तरफ खींच के तभी उसे आगे ले जाएंगे ना आप उसे। आयरन पिन अट्रैक्ट टू मैग्नेट, जो आयरन की पिन्स होती हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, तो ये क्या है, पुल। ये भी क्या हो जाएगा, पुल। ठीक है। क्लोजिंग अ डोर, डोर को आप क्लोज कर रहे हो तो इसमें क्या कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुश। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, आपने क्या किया, वाटर जो है कुएं में से पानी निकाल रहे हो, तो पानी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसे अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये पुल।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्रोइंग अ स्टोन, एक स्टोन को दूर फेंकना। अगर फेंक रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं। धक्का लगाना मतलब कि हम उसे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुश। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि इन सभी सिचुएशंस में कहाँ पर हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये सारी ही कंडीशन है जहाँ पे हम फोर्स कर रहे हैं, चाहे हम पुश करें चाहे हम पुल करें, दोनों ही कंडीशन क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम एग्जांपल आर डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंज शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे दो जहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स को अप्लाई करके हम उसके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर रहे हैं। तो सोचो, जब आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तब क्या होता है, जो वो आटे की लोई होती है उस पर क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है ना। एक बलून को आप उसमें हवा भर रहे हो तब उसकी शेप चेंज हो रही है, एक रबड़ बैंड आप उसे खींच रहे हो तब उसकी शेप चेंज हो रही है ना। तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या आंसर होगा बेटा, रबड़ बैंड। फर्स्ट रबड़ बैंड, द रबड़ बैंड गेट बिगर व्हेन पुल एंड बिकम स्मॉलर अगेन टू रिलीज। जब हम क्या करते हैं, रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसका क्या होता है, शेप जो है वो बड़ा, वो आकार में कैसा होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं तो वापस रिलीज करने पर वो अपनी शेप में आ जाता है। सेकंड फ्लावर, वी कैन मेक चपाती। जब हम चपाती बनाते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ द डो, डो पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह के कोई और एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लिख लीजिएगा सोच के। ठीक है। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।